हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा डिस्कशन का जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन सो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है, ठीक है, इसका कंसेप्ट क्या है, वो आज हम थोड़ा डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, सो फर्स्ट आपको क्या करना है, ये इंडक्शन वर्ड थोड़ा साइड में रखो। सो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये आपको क्या दिखाई देता है? सो इट इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी कंसिडर होने वाली है और मैग्नेटिज्म भी यहाँ पे कंसिडर होने वाला है। ओके, बट इससे पहले थोड़ा हम इसका हिस्ट्री देखते हैं। ओके, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा भी है हिस्ट्री। सो फर्स्ट अराउंड 1820 एक साइंटिस्ट थे ओरेस्टेड, ठीक है, जिनका नाम था ओरेस्टेड। उन्होंने एक रिलेशनशिप दिया, ठीक है, इस पूरे वर्ल्ड को, जो कि था इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का। क्लियर? बट उन्होंने एक कंसेप्ट इन्वेंट किया, एक डेमोन्स्ट्रेट किया कंसेप्ट, ठीक है। अभी उस कंसेप्ट में उन्होंने क्या बताया कि मैग्नेटिज्म कैन बी क्रिएटेड बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि अगर हम प्रैक्टिकली इसे देखेंगे तो सपोज ये वायर है, ठीक है, ये जो जॉब दिख रहा है, सपोज ये वायर है, ठीक है। अगर ये वायर में से मैं करंट फ्लो करवा दूँ, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवा दूँ, तो ये साइंटिस्ट क्या बोलते हैं कि अगर करंट फ्लो होगा यानी कि इसके सराउंडिंग में कुछ ना कुछ अमाउंट तक मैग्नेटिज्म रहेगा ही रहेगा, एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, ये वायर के साइड में, इसके विसिनिटी में। ये टर्म किसने बोला? ओरेस्टेड करके जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1820 में इन्वेंट किया, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेट किया। उसके बाद कुछ साल बाद क्या हुआ, फैराडे करके साइंटिस्ट आए, उनकी एंट्री हुई। तो उन्होंने क्या बताया, ये जो ओरेस्टेड ने जो भी बोला था इसके अपोजिट बताया। यानी कि फैराडे करके जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये बताया कि इलेक्ट्रिसिटी को भी आप जनरेट कर सकते हैं, क्रिएट करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट, विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट। और आज हमें ये टॉपिक में फैराडे ने जो इन्वेंट किया वही डिटेल में देखना है, ठीक है, वही हम डिटेल में देखेंगे। क्योंकि ये जो टर्म है, हमें इलेक्ट्रिसिटी से मतलब है, तो इलेक्ट्रिसिटी अगर मैग्नेट के थ्रू जनरेट हो रही है तो ये अच्छी बात है, और यही इन्होंने बताया। और ये सब बिग इवोल्यूशन लेके आया हमारे पूरे वर्ल्ड के लिए। क्योंकि अगर आप देखते हो तो हमारे घर में फैंस वगैरह रहते हैं, ठीक है, जिसमें मोटर्स होती है, वाइंडिंग्स होते हैं, ठीक है, जनरेटर होते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होते हैं, या फिर जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, ठीक है, ओवरहेड इक्विपमेंट्स, ओवरहेड लाइंस वगैरह। सो उनमें बेसिकली यही फंडा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कंसेप्ट यूज होता है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे और डायग्राम के थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है, कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट, वो देखेंगे, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे ये डायग्राम देख रहे हो, ठीक है। तो ये डायग्राम में बेसिकली है क्या, ये मैं आपको बता देता हूँ। ये तो है गैल्वेनोमीटर, ये है कॉइल, ठीक है। ये यहाँ पे क्या हुआ, एक कंडक्टर के ऊपर एक नॉर्मल जो मेटल का पीस है उसके ऊपर हमने इसे रैप कर दिया है नंबर ऑफ टर्न के थ्रू, ठीक है, मतलब उसे नंबर ऑफ टर्न से हमने रैप कर दिया है। और यहाँ पे इसके एग्जैक्ट सामने हमने एक मैग्नेट रखा है, ठीक है। तो ये मैग्नेट सपोज हमने पकड़ के रखा हुआ है, ठीक है। तो ये सारा अरेंजमेंट है यहाँ पे। और इसका जो कॉपर का जो वायर है जिससे हमने यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स बनाए हुए हैं, यहाँ पे इसके बीच में हमने गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट कर दिया है। सो अगर यहाँ पे डिफ्लेक्शन होगा तो ये गैल्वेनोमीटर एक तो ये साइड में रिफ्लेक्ट करेगा या फिर ये साइड में रिफ्लेक्ट करेगा, किसी एक साइड में तो ये रिफ्लेक्ट करेगा ही करेगा, ठीक है। तो बेसिकली मैं आपको ये बता देता हूँ कि यहाँ पे देखो, ये कॉइल आपको दिख रही है, ठीक है, ये कॉइल, ठीक है। तो यही कॉइल है और यहाँ पे ये मेटल का पीस है, ठीक है। तो वही पार्ट यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। और ये जो दोनों भी टर्मिनल्स है, एक तो ये टर्मिनल और यहाँ पे एक टर्मिनल, तो ये दोनों के बीच में हमने यहाँ पे गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट किया है, ठीक है। तो ये यहाँ पे ऐसा सेटअप है।
क्लियर, यहाँ पे ऐसा सेटअप है, ठीक है। और यहाँ पे ये मैग्नेट है। अभी यहाँ पे हमें ऑब्जर्व क्या करना है, सी ये जो परमानेंट मैग्नेट है इसे हम परमानेंट मैग्नेट लेते हैं, ठीक है, परमानेंट मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट, ओके। सो जैसे ही हम ये परमानेंट मैग्नेट को, अभी हमें ये तो पता है कि अगर एक मैग्नेट मेरे पास है तो कुछ भी अगर मैं उसके सराउंडिंग में रखता हूँ एक पर्टिकुलर उसके रेडियस में, तो क्या होता है वो मैग्नेट उसे अट्रैक्ट कर लेगा। ये तो उसके पास पावर रहती है मैग्नेट के पास, ठीक है। सो यहाँ पे अगर ये मैग्नेट है तो इसके साइड में उसके मैग्नेटिक फ्लक्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो वही तो क्या कर रहे हैं, किसी भी मेटल को वगैरह जो होता है उसे वो अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैग्नेट मैंने दिखाया है और उसके सराउंडिंग में ये मैग्नेटिक फ्लक्स भी मैंने दिखाया है, ठीक है। और ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो होते हैं, जो मैग्नेट के साइड में एग्जिस्ट करते हैं, वो क्या होते हैं, जो पोल्स होते हैं, एक तो आपका एन पोल होता है, साउथ पोल होता है। तो एन पोल से वो क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स ओरिजिनेट्स होते हैं, और साउथ पोल पे वो क्या होता है, एंटर होते हैं या फिर एंड अप होते हैं, क्लियर। तो जब भी मैं ये मैग्नेट, ये जो अरेंजमेंट है यहाँ पे, तो यहाँ पे इसके नज़दीक लेके जाऊंगा, ठीक है, मीन्स इससे अप्रोच करूंगा, तभी क्या होगा, ये जो गैल्वेनोमीटर है ये थोड़ा बहुत डिफ्लेक्ट करेगा। क्या करेगा, ये डिफ्लेक्ट करेगा। जब मैं इसका यहाँ पे डायरेक्शन देखो, या मैग्नेट मैं इसके टूवर्ड्स लेके जा रहा हूँ, कहाँ पे, ये जो आपको दिख रहा है इसके टूवर्ड्स, ये मैग्नेट को मैं लेके जा रहा हूँ। सपोज ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट को मैं यहाँ पे लेके जा रहा हूँ, तो ये गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा। लेटेस्ट अज्यूम कि यहाँ पे ये जो डिफ्लेक्शन है वो ये साइड में हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है, क्लियर। अभी क्या करूँगा, जब भी मैं ये जो मैग्नेट जो मैंने इसके टूवर्ड्स लेके गया हूँ, ठीक है, इस कंडक्टर के यहाँ पे, इस मेटल पीस के यहाँ पे, अगर मैं इसे रिवर्स कंडीशन में लाऊँ, मतलब इससे अवे लेके जाऊँ, दूर लेके जाऊँ, ठीक है, तो क्या करेगा, ये जो गैल्वेनोमीटर है ना, वो इसके अपोजिट आपको डिफ्लेक्शन देगा, मीन्स यहाँ पे डिफ्लेक्शन देगा, क्लियर। तो यहाँ पे बेसिकली होता क्या है, जब भी मैं ये मैग्नेट ये कॉइल के नज़दीक लेके जाऊँ तो यहाँ पे कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। और जैसे ही मैं ये मैग्नेट को उससे दूर लेके जाऊँ, इस अरेंजमेंट से दूर लेके जाऊँ, सो दैट वहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन होगा, बट अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है जो मैग्नेट के साइड में है, वो क्या कर रहे हैं, ये कॉइल से लिंक कर रहे हैं, ठीक है, ये कॉइल से लिंक कर रहे हैं। मतलब जैसे ही आप यहाँ पे इसे नज़दीक लेके जाओगे तो ये देखो, ये मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पे ऐसे लिंक करेंगे, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक जो फ्लक्स है, जब ये नज़दीक आएंगे तभी ये जो रैपिंग किया हुआ ये नंबर ऑफ टर्न्स है, ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है ये, ठीक है, ये क्या करेंगे, ये कॉपर का बना हुआ है, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, तो मैग्नेटिक फ्लक्स को मतलब उनके साथ इंटरसेक्ट होगा, ठीक है। इंटरसेक्शन होने के बाद क्या होगा, ये मैग्नेटिक फ्लक्स को कट करेंगे। तो अगर ये मैग्नेटिक फ्लक्स को कट करेंगे, ये कंडक्टर, ये कॉपर का कंडक्टर, सो दैट यहाँ पे ये डिफ्लेक्शन होगा, और डिफ्लेक्शन हो रहा है यानी कि वहाँ पे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स दैट इज EMF एग्जिस्ट कर रहा है। डिफ्लेक्शन हो रहा है दैट मीन्स वहाँ पे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है। सो जब भी मैं ये क्या करूँगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स तो एग्जिस्ट कर रहा है, अगर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है दैट मीन्स वहाँ पे करंट का होना ही होना है, ठीक है। मीन्स वहाँ पे करंट तो एग्जिस्ट होना ही है, बट करंट कभी फ्लो करेगा कंडक्टर में से, जब भी हम ये जो मेरा मेटल का वायर है, सपोज ये मेटल का वायर है, तो ये वायर को जब मैं क्लोज भी कर लूँगा, ठीक है, क्लोज कर लूँगा, तभी इसमें से क्या होगा, करंट फ्लो होगा, क्लियर। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कंसेप्ट यही है कि जब ये मैग्नेट आप इसके अप्रोच लेके जाओगे ये कॉइल के वहाँ पे, तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन दिखाएगा, जब भी अवे लेके जाओगे तभी अपोजिट साइड में डिफ्लेक्शन दिखाएगा। दैट मीन्स वहाँ पे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, ठीक है। तो यही सब डेमोन्स्ट्रेशन दिया किसने, फैराडे करके जो साइंटिस्ट थे उन्होंने, फैराडे, ठीक है, फैराडे।
क्लियर कंसेप्ट। और इसी के बेसिस पे फैराडे ने दो लॉज दिए, फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ, दो लॉज फॉर्मुलेट किए, ठीक है, जिसे हम कहते हैं फैराडेज फर्स्ट लॉ और फैराडे सेकेंड लॉ, ठीक है। सो आई होप कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो कंसेप्ट है, यानी कि मैग्नेट के थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करवा सकते हैं, यह आपको मतलब यह आपको ध्यान में आया होगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये सब क्लियर हुआ होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, थैंक यू।